आज हम लोग सीखेंगे कि अगर हमारा पानी डायरेक्टली निकल जा रहा है और हमारा वाल्व ख़राब हो चुका है तो उस वाल्व को किस तरीके से चेंज करें। क्या ये सारे के सारे सेट को चेंज करना पड़ेगा या सिर्फ एक ऐसा वाल्व ला करके सेट कर दें। तो कभी कभार ऐसा होता है जो नया वाल्व हम लोग लगाते हैं यहाँ पे, उसके बाद भी जो पानी हमारा ये नहीं रुकता है। तो आखिर उसमें रीज़न क्या होता है, क्यों नहीं रुकता है नया वाल्व लगाने के बाद भी पानी। ये सारे के सारे डाउट आज मैं क्लियर करने वाला हूँ। और पानी वाली प्रॉब्लम बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, ये जल्दी सही नहीं होता है। तो चलिए अब जानते हैं क्लियरली एकदम डिटेल में कि आखिर क्या रीज़न है और किस तरीके से हम लोग इसको लगाते हैं। तो अब यहाँ पे देखिए हमारे पास एक वाल्व, ठीक है। तो ये क्या है, पूरा सेट है। वाल्व देखिए सेट भी आता है और सिर्फ वाल्व भी आता है। सिर्फ वाल्व भी आपको मिल जाएगा और सेट भी मिलेगा। सेट खरीदेंगे तो ये सेट पूरा महंगा आता है, लेकिन सिर्फ वाल्व ले लेंगे तो ये सस्ता आता है। जबकि पानी को रोकने के लिए ये वाल्व ही होता है और ये स्प्रिंग होती है। अगर ये आपका ये सारा चीज़ ख़राब नहीं हुआ है, सिर्फ पानी नहीं रुक रहा है, तो यहाँ पे आपको सिर्फ वाल्व को चेंज करना होता है। तो वाल्व को चेंज करेंगे थोड़ा सस्ते में भी हो जाएगा और काम भी वही करेगा। तो अब अगर इसको वाल्व को चेंज करना है तो किस तरीके से इसको निकालना है, इसको मैं बता दूं पहले आपको। देखिए यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले क्या करेंगे आप कि ये स्प्रिंग यहाँ से बाहर निकाल लेंगे। और ये जो हमारा वाल्व है ये LG कंपनी का वाल्व है, ठीक है। इसकी पहचान क्या होती है, तो यहाँ पे देखिए उभरा हुआ होता है। और दूसरी पहचान ये है कि एक और हमारा LG में लगता है जो कि ये वाला, मतलब एक प्लेन में होता है और एक उभरा हुआ होता है। अब यहाँ पे कभी कभार ऐसा होता है कि हम सेम ला के उभरा हुआ लगा देते हैं, लेकिन उसके बाद भी हमारा पानी नहीं रुकता है। तो वहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि हम लोग पहले ऐसे करते थे कि ये वाला वाल लगाते थे, मतलब उभरा हुआ, तो जो कंपनी लगा के देती वही वाला लगा देते थे, तो यहाँ पे पानी नहीं रुकता था। लेकिन जब से हम लोग ये वाला लगाना शुरू कर दिए हैं, मतलब कि जिसमें ये वाला लगा रहे वाल या जिसमें ये वाला लगा रहे, दोनों हम लोग यही लगाते हैं अब। तो जब से ये लगाना स्टार्ट कर दिए तब से पानी अच्छी तरीके से रुक जाता है, कोई इशू नहीं होता है ज़्यादा। तो यही दिक्कत होती है दोस्तों कि यहाँ पे हम लोग उभरा वाला वाल जब लगाते थे ये पानी को सही तरीके से नहीं रोक पाता है। इसमें कुछ हार्डनेस होता है, क्या होता है समझ नहीं आती बात कि ये रोक ही नहीं पाता है पानी को। हम लोग जितने भी वाल्व को ऐसा लगाए हैं, एक भी वाल्व पानी को सही तरीके से नहीं रोक पाया है। इसलिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप लोग भी यही वाल्व लगाएं, मतलब कि ये वाला जो वाल्व हमारा है जो कि प्लेन वाला वाल्व है, इसको लगाएं। तो ये LG वाली मशीन में बता रहा हूँ आपको, तो ये आपका पानी इसी तरीके से रोक देगा। तो चलिए इसको निकालने का तरीका क्या होता है। देखिए सबसे पहला तरीका तो ये है कि आप इसको हाथ से निकालिए। इस तरीके से देखिए, इस तरीके से आप इसको हाथ से निकालिए। अगर किसी वजह से ये हाथ से नहीं निकलता है, इस तरीके से हाथ से निकालेंगे तो ये हाथ से निकल जाता है। देखिए ये निकल जाता है, फिलहाल अभी नहीं निकल रहा। तो कभी कभार ये हार्ड हो जाता है तो नहीं निकलता, तो यहाँ पे वो करना क्या होगा, यहाँ पे ये पेचकस लेना है, ठीक है। तो इसके देखिए यहाँ पे जो प्लास्टिक है ना, इस प्लास्टिक के जस्ट अंदर इस तरीके से डालना है आपको। देखिए प्लास्टिक के नीचे डालना है और देखिए इस तरीके से आपको डालना है और इस तरीके से करेंगे। देखिए इस तरीके से करेंगे तो ये इस तरीके से ये बाहर निकल जाएगा। देखिए ये बाहर आ चुका है थोड़ा सा। और देखिए यहाँ देखिए प्लास्टिक के अंदर ही गया है पेचकस, और यहाँ पे इस तरीके से खींचने से देखिए ये इस तरीके से यहाँ पे देखिए ये इस तरीके से निकल जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से इसका जो ये है हैंगर ये निकल जाता है, ठीक है। तो इसी तरीके से आपको निकालना है। अगर हाथ से निकल जाता है तो हाथ से निकाल लीजिए, हाथ से नहीं निकलता है तो यहाँ पे आप पेचकस की मदद से इसको निकाल सकते हैं। और दूसरा एक तरीका और इसको गर्म पानी में भी डाल देंगे, थोड़ा सा नरम हो जाएगा। अगर पेचकस से भी नहीं निकलता है तो गर्म पानी में डालने के बाद ये नरम हो जाएगा, फिर पेचकस से निकालेंगे तो ये निकल जाएगा। ओके, अब ये तो निकल गया, ठीक है। अब लगाएंगे कैसे, लगाने के लिए क्या होगा, ये देखिए हमारा जो वाल है, ये वाल जब लगाना रहता है तो यहाँ पे आसानी से लग जाता है, कोई दिक्कत नहीं होती है, क्योंकि वाल जो होता है ये नरम होता है नया वाला वाल। तो यहाँ पे इस तरीके से आपको इसको इस तरीके से पकड़ना है, यहाँ पे इस तरीके से, और इसको अंदर इस तरीके से घुमाते हुए इस तरीके से लेके चले जाना। देखिए इसको घुमाते हुए और फिर इसको इस तरीके से चढ़ाते हुए देखिए। और इसको सेट कहाँ पे करना, देखिए सेट यहाँ बीच में मत करिए कभी भी, आपको सेट करना है यहाँ पे एकदम लास्ट में, तभी यहाँ पे जोर लगेगा स्प्रिंग का, तो ये अच्छी तरीके से काम करेगा। तो अभी ये स्प्रिंग देखिए, इसकी पहचान क्या होती है कि यहाँ पे दाबेंगे। देखिए ये अभी नहीं दब रहा है यहाँ पे, इसका मतलब ये जो हमारा प्लास्टिक है ये यहीं पे रुका हुआ है। तो जब यहाँ पे दाबने पे ये इस तरीके से दबेगा तो मानेंगे कि हाँ ये अंदर चला गया। तो चलिए इसको और अंदर डालते हैं। देखिए ये इस तरीके से और अंदर जाएगा। अब एकदम जितना नीचे चला जाए उतना नीचे आपको बैठा देना है। अब देखिए इसी पहचान, देखिए यहाँ पे हमने दाब दिया यहाँ पे, अब ये देखिए दब रहा है, देख रहे हैं ना, ये दब रहा है। और यहाँ पे दाबेंगे तब यहाँ पे नहीं दबेगा, क्योंकि ये प्लास्टिक कहाँ चली गई है, यहाँ पे। तो यहाँ पे जब चली जाएगी तो ही ये
अच्छी तरीके से काम करेगा। अब ये चीज़ हो गया बस। तो मतलब क्या है कि आपको सिर्फ ये रबड़ लेकर के आना है। अगर रबड़ ही सिर्फ ख़राब है, मतलब ये स्प्रिंग सही है, ये प्लास्टिक सही है, तो आपको सिर्फ रबड़ लेकर आना, इस तरीके से लगा लेना है, जिससे कम पैसे में भी हो जाएगा। और फिर उसके बाद ये स्प्रिंग जो है, यही पुरानी वाली स्प्रिंग यहाँ पे आपको लगा देना है। और लगाने के बाद अपनी मशीन में इस तरीके से लगा करके उसके कैप को यहाँ पे लगा करके इस तरीके से उस वाल पे इस तरीके से, देखिए यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे लगा हुआ है, यहाँ पे जिस तरीके से लगा इस तरीके से यहाँ पे लगा करके इसको टाइट कर देना अपने मशीन में। तो इस तरीके से इसको आप लोग निकाल भी सकते हैं और इस तरीके से लगा भी सकते हैं। और कभी कभार ऐसा होता है कि ये वाला वाल लगाने के बाद भी कभी कभार ऐसा होता है, लेकिन ज़्यादातर रुक जाता है, पानी नहीं काम करता, तो आपको 2-3 वाल लेकर के साइड पे चलना है। कभी कभार ऐसा होता है कि एक वाल नहीं रोक पाता है, तो उसको हटा के दूसरा लगाते हैं तो वहाँ पे रुक जाता है, और दूसरे से नहीं रुकता है, तीसरा लगाते हैं तो वहाँ पे रुक जाता है। तो आपको 2-3 वाल लगा करके चेक कर लेना होता है कि किसी भी वाल से वो रुक सकते हैं, क्योंकि पानी वाली प्रॉब्लम है, एक ही वाल से सही नहीं होता है कभी कभार। तो ये सारी चीज़ें आपको सही समझ में आ गई होगी दोस्तों, कि किस तरीके से वाल्व को निकालेंगे, किस तरीके से लगाएंगे, और अगर पानी नहीं रुकता है तो उसका रीज़न क्या होता है। तो बस दोस्तों आज के लिए इतना ही।